आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 देखते हैं। इसमें हम एलोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। पहले देख लेते हैं कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। एलोट्रॉप्स ऐसे कार्बन की कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब बने तो सारे कार्बन से ही हैं पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सारे बने कार्बन से ही है पर दिखते अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो वो हैं कौन कौन से एलोट्रॉप्स? डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। तो हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि एलोट्रॉप्स कौन कौन से और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ज्यादातर हमारा डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस आ जाता है। पहला डायमंड, ये हार्ड और रिजिड होता है। क्यों होता है हार्ड और रिजिड? क्योंकि इसका जो एक कार्बन एटम होता है ना, वो 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, तो इसलिए ये हार्ड होता है और रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। और ये क्या बनाता है? 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये रिजिड होता है। दूसरा कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करता ना ही इलेक्ट्रिसिटी को ना ही हीट को। थर्ड कि ये नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है तो उससे बनी हुई चीज भी तो नॉन मेटल ही होगी, तो डायमंड भी नॉन मेटल है। गुड रिफ्रैक्टर है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होता है, 2.42 होता है। इसी वजह से ये जो डायमंड का जो यूज किया जाता है उसको ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। फिर इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हार्ड है, रिजिड है, तो इसको मेल्ट और बॉइल करने के लिए भी इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट पेंसिल लेड में यूज करते हैं ना, वो जो ग्रेइश कलर आता है वही हमारा ग्रेफाइट होता है। ये सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल एरे बनाता है। क्या बनाता है? हेक्सागोनल एरे। ये ना लेयर, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल शेप में होता है और हेक्सागोनल एरे होता है। ये लेयरिंग करते हैं जो ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर्स हैं। जो एक कार्बन होता है वो 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, जो जिसकी वजह से इसका जो एक होता है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल। तो यहाँ पर एक हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है और इसी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये भी एक नॉन मेटल है, कार्बन से बना है, नॉन मेटल होगा। एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी पेंसिल लेड में एप्लीकेशन होती है, यूज होता है। फिर आते हैं हम फुलरीन पे। ये C60 होता है, मतलब कार्बन की जो एटम्स है वो 60 होते हैं। ये शेप कैसा होता है? इसका फुटबॉल शेप में होता है। और ये नाम आया कहाँ से? एक जियोडेसिक डोम था जो कि डिजाइन किया गया था आर्किटेक्ट, यूएस के आर्किटेक्ट द्वारा। वो थे बकमिंस्टर फुलरेन, जिनकी वजह से इसका जो नाम है वो फुलरेंस पड़ा था। तो ये हमारा एलोट्रॉप्स कंप्लीट होता है। आगे हम और देखते हैं। हमने पहले सिंगल और डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था जब हम डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब देखते हैं वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते किसमें हैं। जो सिंगल होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं उनके पास सिंगल बॉन्ड होता है तो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। और अगर हम अनसैचुरेटेड को देखें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्रेक होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इनका ज्यादा हाई और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये जो है ये क्लियर बॉन्ड होते हैं। जब हम इन्हें बर्न करते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को, तो ये क्लियर बर्न होते हैं, मतलब इसमें वाइट स्मोक होती है, कोई ब्लैक स्मोक नहीं निकल रही होती है और ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो अनबर्न होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक स्मोक देते हैं। जब हम इनको बर्न करेंगे ना तो ये एक येलो फ्लेम के साथ जलेंगे और ब्लैक कलर की स्मोक देंगे, ब्लैक सोडी स्मोक देंगे। बस हमारा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में इतना ही है। आगे देखते हैं। जो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स देखे हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, एक तो सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। तो इनको जनरल फॉर्म में क्या कहते हैं? जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको एल्कीन कहा जाता है, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो एल्काइन। इनका यूज हम करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, उनमें हम उस नंबर को पुट करते हैं और उससे हम उसका फार्मूला बना लेते हैं। बाद में हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे एन का मतलब कि नंबर 1 2 3 आगे तक,
तो C1 यहाँ लिया, शुरू में 1 आएगा, फिर H2N की जगह पे 1 लिया प्लस 2, तो क्या बन गया, C1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, H2 1 जा 2 प्लस 2 4, तो ये हमारा CH4 फर्स्ट एल्केन का हमारा जो फॉर्मूला बना है वो CH4 है। इसको हम मिथेन कहेंगे। मिथ मतलब 1, और कौन से वाले में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड वाले में आ रहा है, तो एन, तो क्या बन गया, मीथेन। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सेकेंड, CN की जगह पे क्या लेंगे, 2, H2N की जगह पे 2 प्लस 2, तो क्या हो गया, C2H2 2 जा 4 और प्लस 2 कितना हो गया, 6, C2H6। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको हम ईथ मतलब 2, और किस में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड वाले में आ रहा है, तो एन, ईथेन। एल्केन जितने भी ग्रुप्स हैं उनको बनाने के लिए हम 1 2 3, हमारे बुक में 6 तक दिए हुए हैं, हेक्स तक दिए हुए हैं, आगे का मैं बता देती हूँ। 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। इनके आगे अगर हम एन लगा दें तो ये हमारे सिंगल बॉन्ड वाले बन जाएंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह आगे भी बनेंगे। और फॉर्मूला हम एन के लिए यही यूज करेंगे, CnH2n प्लस 2। CN की जगह पे आप यहाँ फिर 3 लिखोगे, 3 फिर H2n, 3 2 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, C3H8 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आप खुद से भी बना सकते हैं, इजी होता है। फिर हम देख लेते हैं एल्कीन वाला। एल्कीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n। तो मीथ का देख लेते हैं। मीथ 1, हमने 1 पुट करा, CN की जगह पर 1, H2 1, तो बन गया CH2। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, उसके लिए उसका सारा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा तो दूसरा C कहाँ है, नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा शुरू होता है ईथ से, ठीक है, 2 लेते हैं हम। जब पूछा जाए ना कि एल्कीन में फर्स्ट मेंबर कौन होगा, तो वहां पर इथीन आएगा, मीथीन मत लिखना। CnH2n, CN की जगह पे 2, H2 और N की जगह पे 2, C2H4। ये हमारा ईथ, और डबल बॉन्ड के लिए कर रहे थे तो ईन लग जाएगा। इसी तरह आगे भी कर सकते हैं। प्रोप एन के लिए यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड वाला करेंगे तो प्रोप ईन लग जाएगा। बस हमें लास्ट की एन, ईन और आइन को चेंज करना होता है। बाकी फॉर्मूले से आप पूरा निकाल सकते हैं कि कैसे बनेगा। एल्काइन वाले में देख लेते हैं। जब सेकंड में ही नहीं बनाए मीथ वाला, तो थर्ड में भी मीथ वाला नहीं बनेगा। इसका भी फर्स्ट मेंबर कौन होगा, ईथ होगा, ईथाइन। सी एन की जगह पे 2, H 2N की जगह पे 2 माइनस 2, C2H 2 2 4 माइनस 2 2, C2H2। ये हमारा क्या बन गया, ईथाइन। फिर प्रोपाइन का भी देख लेते हैं एक बार। प्रोप मतलब 3, CnH2n माइनस 2, C प्रोप के लिए हम 3n लेंगे, H2n की जगह पे 3 माइनस 2, C3 3 2 6 माइनस 2, H4। ये हमारा हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कर रहे थे तो लास्ट में आइन। इसी तरह आप आगे भी पूरा 10 तक बना सकते हैं, बहुत आसान होता है। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर देख लेते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, जो कि बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। तो हमने पहले देखा था कि कार्बन नंबर जब 1 हो तो उसके लिए सैचुरेटेड देख रहे हैं हम, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाले जिनको हम एन कहते हैं। तो नंबर 1 के लिए क्या होता है, मीथ, और सिंगल बॉन्ड वाले के लिए देख रहे हैं तो एन। तो मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला अभी बनाया था हमने, फॉर्मूला से CH4। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। सी लिखा,
ये किसके साथ बनाएगा? 4 हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पर इसके चारों बॉन्ड्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। C1 है और H कितने हैं? 4। तो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। फिर देखते हैं दूसरा। 2 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ईथ। और सैचुरेटेड वाला देख रहे हैं तो एन, तो इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2H6। C2 लिखा है तो 2C ज्वाइन किससे हो रहे हैं? सिंगल बॉन्ड से। और H कितने हैं? 6। तो बाकी जो 3 जगह हाइड्रोजन की छूटी हुई है वहां पर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इसका चारों कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 और इसका भी 1 2 3 4। तो ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही आप प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन पूरा डेक तक बना सकते हैं। 10 तक बहुत आसान होता है। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला देख लेते हैं अनसैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड में पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड वाले का, ठीक है। तो हमें पता है कि मीथ वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कहीं पे भी नहीं आएगा। दूसरा हमारा फर्स्ट मेंबर इसका होता है 2 वाला ईथ। और डबल बॉन्ड के लिए कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? ईन। तो क्या बन गया? ईथीन। इसका फॉर्मूला C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। C डबल बॉन्ड के लिए यूज कर रहे हैं तो C 2C थे और जहां पर स्पेस है हम वहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो कितने हैं? 4 हैं। तो 1 2 3 4। ये कंप्लीट कर रहा है ना, 1 2 3 4। इसका ये कंप्लीट हो गया और इसके पास भी 1 2 3 4। तो बॉन्ड इसके 4 कंप्लीट हो गए। फिर हम तीसरा भी देख लेते हैं, प्रोपेन, जो कि इसका सेकंड मेंबर होगा एल्कीन का। प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए कर रहे हैं तो ईन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6। C3 है तो 1 2 3। पहले वाले पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी पे सिंगल रहेगा। H6 है तो 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट नहीं हुआ, गलत हुआ।